हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वेब वेंचर्स। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ CHO का सिलेबस, जो कि आपके CHO पंजाब एग्ज़ामिनेशन में आएगा। इस सिलेबस में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला है फाउंडेशंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, जो कि आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट ही होगा। नाउ पर्टिकुलरली अगर हम फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ की बात करें तो उसमें इन्होंने आगे डिविजन्स दी हुई हैं, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी। इसमें आपके प्रेवलेंस, इंसिडेंस, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और एक बेसिक कम्युनिटी हेल्थ का जो कोर कंसेप्ट है वो आप इसमें पढ़ेंगे, राइट। एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी है, सर्विलेंस भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी आएंगी हमारे इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी के अंडर। देन सेकेंड पार्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बेसिक न्यूट्रिशनल असेसमेंट एडल्ट एंड चिल्ड्रन दोनों की आएगी, ठीक है। देन इसी में वो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन से रिलेटेड न्यूट्रिशन के बहुत से क्वेश्चंस वो पूछते हैं, लाइक कौन सी कितनी कैलोरीज़ चाहिए हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग कितनी कैलोरीज़ चाहिए हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चंस। एंड इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडोलसेंट, हर एक स्टेज पे क्या पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आप इसमें जो है इसमें आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। देन फूड बॉर्न डिजीज़ एंड फूड सेफ्टी, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, हेपेटाइटिस A, B कैसे होती है, उसका सैनिटेशन के साथ क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या कॉजेज़ हैं उसके कम्युनिटी में होने के। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देन थर्ड वन इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नाउ इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। डायरेक्ट इन सेंस कि आपसे पूछेंगे कि ये वाला जो है प्रोग्राम है या ये पर्टिकुलर जो डिज़ीज़ है वो किस वेक्टर से होती है, उसका वेहिकल क्या है, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है और उसका कम्युनिकेशन का प्रोसेस या एक से दूसरे में ट्रांसमिशन का प्रोसेस क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं, राइट। ओके, फोर्थ वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें पर्टिकुलरली आता है सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज, जैसे कोई हार्ट डिज़ीज़ है, कोई किडनी डिज़ीज़ है, इस टाइप की जो कि एक दूसरे में फैलती नहीं है, राइट। इसमें कुछ पोर्शन जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का भी आता है और उनकी प्रिवेंशन। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बेगोसोसिस क्या है, बाइसोनोसिस क्या है, सिलिकोसिस, सिडरोसिस, ये सब क्या होते हैं, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आपको CHO में देखने को मिलते हैं। प्लस इसमें इन्होंने मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर एंड एल्डरली केयर को भी इंक्लूड किया है। अब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में एज सच साइकेट्री के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, लेकिन वो ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि एल्डरली में कौन सी कॉमन है या हमारे कंट्री में कौन सी कॉमन है, कम्युनिटी का रोल क्या है उसमें। ओके, देन फिफ्थ वन इज़ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। ये थोड़ा आपका नर्सिंग मैनेजमेंट एंड थोड़ा नर्सिंग एजुकेशन का मिक्सचर है। एंड इसमें बिहेवियर लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। वर्क मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो आपको मैनेजमेंट का भी सब कुछ इसमें पता होना चाहिए, राइट। and specifically financial management, accounts and computing in sub center, right. Okay, then is प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशंस। हर एक कंडीशन में सिर्फ आपने प्राइमरी हेल्थ केयर पे ही फोकस करना है, नॉट द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट। मतलब आपने फर्स्ट एड पे फोकस करना है, ठीक है। ये हर एक की फर्स्ट एड क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। देन इज़ मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है कि RMNCH+A प्रोग्राम, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू RMNCH+A। व्हाट इज़ दिस A, राइट। इस A का क्या मतलब है।
सो ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। एंटीनेटल केयर पे, इंट्रानेटल केयर पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देन अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अगर कोई पेशेंट आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर पे आता है तो आपने कैसे, कहाँ रेफ़र करना है। एक और क्वेश्चन जो मैंने बहुत बार देखा है कि CHO के एग्ज़ाम में आया है वो है कि विच इज़ द फर्स्ट रेफरल यूनिट। और बहुत बच्चे इसे गलत करते हैं, सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिखते हैं, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर फर्स्ट रेफरल यूनिट नहीं होता है। सेकेंडरी फर्स्ट रेफरल यूनिट इज़ द CHC, ओके, क्योंकि पहला प्राइमरी है, वहाँ से आप पहली बार रेफ़र करते हो। ऐसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। मोस्टली देखा गया है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। अभी पिछले जितने प्रीवियस ईयर है उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। आगे कैसे आते हैं अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रहे हैं, मे बी सिनेरियो बेस्ड आए, लेकिन मोस्टली मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होंगे। ओके, चलिए, देन कम्स ये मैंने आपको बता दिया है मैटरनल हेल्थ का। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एडोलसेंट हेल्थ, इसमें भी MTP, फैमिली प्लानिंग, काउंसलिंग, टीनेज प्रेगनेंसीज़ हैं तो कैसे मैनेज होगा, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेजिस्लेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देन कम्स न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नाउ न्यू बॉर्न केयर में एसेंशियल केयर, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तब से लेके एटलीस्ट 5 इयर्स तक, उस दौरान क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको क्या क्या चाहिए, उसकी कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो हमने कैसे मैनेज करना है, कौन से प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों के लिए हैं। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उनका ईयर पूछ सकते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपसे डायरेक्ट वैक्सीनेशन पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ओरल पोलियो वैक्सीन स्टोर किस टेम्परेचर पे करते हैं, राइट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन इज़ ओवरव्यू ऑफ कॉमन सर्जिकल कंडीशन। सर्जिकल कंडीशंस में आप इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट सर्जिकल कंडीशंस में आप जो कॉमन सर्जिकल कंडीशंस हैं, कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस हैं, उनमें आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी केयर क्या होगी। ओके, देन एसेंशियल ड्रग्स, फिर से वही, कौन सी ड्रग्स जो आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स में यूज़ करते हो, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि जो हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं। तो अगर आप चाहेंगे, इफ़ एनीबडी वांट्स कि मैं CHO की एक सीरीज़ लेकर आऊँ और हर एक टॉपिक जो इस सिलेबस में दिया हुआ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। और ये PDF मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक आएगा, ये PDF आप वहाँ से डाउनलोड ईज़िली कर सकते हैं। बी मोटिवेटेड, कभी ये नहीं सोचना कि कल शुरू करेंगे, आज ही शुरू करो, ठीक है। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज़ टुडे। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।